अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा राजपूत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ स्क्विड गेम के बारे में, जो कि ब्रदर्स होम्स से इंस्पायर होकर बनी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको ब्रदर्स होम्स की डार्क रियलिटी भी बताऊंगा। और अब चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। साउथ कोरिया में 1976 में एक वेलफेयर सेंटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया ब्रदर्स होम। ये एक वेलफेयर सेंटर ही था, लेकिन 1980 में एक डिक्टेटर की हुकूमत आई साउथ कोरिया में जिसका नाम था चून डू वॉन। शुरू में ब्रदर्स होम्स एक वेलफेयर सेंटर ही था जहां पर लोगों को रखा जाता था और ट्रेन किया जाता था और उन लोगों को जिंदगी की कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे से अच्छे से गुजार सके। लेकिन इस डिक्टेटर के आने से ब्रदर्स होम्स बिल्कुल बदल के रह गया था। वहाँ पर अब ज़बरदस्ती गरीब लोगों को उठा के लाया जाता था और उन लोगों से काम कराया जाता था और वहाँ पर इनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी दिया जाने लगा। गरीब लोगों को ब्रदर्स होम्स में इसलिए उठा के लेके आया जाता था क्योंकि साउथ कोरिया में कोई गरीब इंसान ना रहे। ये साउथ कोरिया में दो बड़े इवेंट्स होने थे, एक 1986 में एशियंस गेम्स और दूसरा 1988 में ओलंपिक। जैसे वो डिक्टेटर दुनिया को दिखाना चाहता था कि साउथ कोरिया एक बहुत ही खुशहाल कंट्री है और यहाँ पर कोई भी गरीब इंसान नहीं रहता। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि ब्रदर्स होम्स में होमलेस लोगों के साथ साथ गरीब लोगों को भी उठा के लेके आया जाए। तो उठा के लेके नहीं आते थे बल्कि उनसे काम भी करवाते थे। अगर उन्होंने एक दिन कोई और काम किया है तो दूसरे दिन वो कोई और काम करेंगे, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। एक गेम दूसरी गेम से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ पे गरीब लोगों को उठा के लेके आते थे बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। अगर आप लोगों ने स्क्विड गेम देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर भी गरीब और मजबूर लोग ही आते थे। और ब्रदर्स होम्स में लोगों के जो रूम्स थे वो बिल्कुल स्क्विड गेम की रूम्स के जैसे ही थे। वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग के दौरान यूनिफॉर्म बनाया जाता था। स्क्विड गेम में प्लेयर्स यूनिफॉर्म्स पहन के खेलते थे, काम अच्छा करते थे तो उनको खाने को मिलता था और जिंदगी मिलती थी, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। स्क्विड गेम में भी जो प्लेयर जीतता था उसको विनिंग प्राइस और जिंदगी मिलती थी और जो प्लेयर हारता था उसको मार दिया जाता था। ब्रदर्स होम्स में बहुत ज़्यादा ही जुल्म होता था और कोई इंसान इसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठाता था। लेकिन 1986 में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। ब्रदर्स होम्स के बाहरी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए इसके खिलाफ। प्रोटेस्ट की वजह से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो 1987 में अपोजिशन पार्टी ने एक रिपोर्ट पेश की कि 500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं गैर इंसानी सलूक की वजह से इस 12 साल के अरसे में, जिसकी वजह से ब्रदर्स होम्स को बंद कर दिया गया और इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कुछ प्रेशर की वजह से बंद कर दी गई। जैसे स्क्विड गेम के मास्टरमाइंड को कोई सज़ा नहीं मिलती, बिल्कुल वैसे ही इसके मास्टरमाइंड को कोई सज़ा नहीं मिली। और वो लोग जो कि 1987 में वहाँ से बाहर आए उन लोगों ने आके इंटरव्यू दिया और बताया कि उनके साथ वहाँ क्या कुछ होता था और कितना जुल्म होता रहा उनके साथ वहाँ पर। वो लोग 1987 में निकले थे, वो लोग ट्रॉमा में थे और उनका बहुत बुरा हाल था। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और वो अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करना चाहते थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में मैंने आपको ब्रदर्स होम्स और स्क्विड गेम के बारे में बताया, जो चीज़ें इनकी सेम थी मैंने वो भी बताई आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले स्क्विड गेम में जाने का और वहाँ खेलने का, क्या आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे?